हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज मुझे थोड़ी सी थकावट हो रही है, बट कोई बात नहीं। चलिए मेरी प्यारी भाई, शुरू करेंगे हम लोग आज की कक्षा में। क्या आप लोग शुरू करने वाले हैं? तो कल मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाया था, आप सभी लोगों को समझ में आ गया? क्या आप सभी लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आ गया? वेरी गुड। आज हम उसी में बेस्ड और सवाल करेंगे, ये बताइएगा। सर 129 का 17 लाख था, कैसे था 129 का 17 लाख? हमें भी बताओ। ये था ना लास्ट क्वेश्चन वन। आंसर नहीं आया था उसका। 129। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? यस सर। आपका वन क्या आ रहा था? 170 लाख आ रहा था क्या? कैसे? भाई ए और बी की इनकम का रेशियो 3:7। एक बार फिर से कल देते हैं, अगर कोई गड़बड़ हो गई है कल। दो बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 3:7 है। इनकम का, ए की आय, ये इनिशियल रेशियो है। ए की इनकम 45 रुपए बढ़ती है, बी की इनकम 6750 रुपए कम होती है। ए की इनकम 45 से बढ़ाओगे, बी की इनकम 6750 रुपए कम करोगे, तो रेशियो हो जाता है इनकम का 6:11। अब फन रेशियो हो जाता, उनकी वर्तमान आय का सम क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 11 6, 17 को ऐड किया, 17 गुणा 10,000। आप ना एक नंबर के गधा व्यक्ति हो, गधा है भाई। मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, इनिशियल रेशियो का, फाइनल रेशियो का नहीं आता। पता नहीं कैसे विद्यार्थी हो। दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 3:7 है। ए की इनकम को 45 से बढ़ाओ, ये ए की इनिशियल इनकम है भाई। सवाल में बोला है इफ, यदि लगा हुआ, यदि है मेरे दोस्तों, यदि, ये हाइपोथेटिकल है। यदि ए की इनकम 4500 बढ़ जाए, बी की 6750 रुपए कम हो जाए, तो ए और बी की इनकम का जो रेशियो 6:11 हो जाता है, उनकी प्रेजेंट इनकम का सम। तो 11×3 = 33, 6×7 = 42, डिफरेंस आएगा 9। 9 की वैल्यू यहां पे है भाई, ये 2250 गुणा 18, 2250 गुणा 22, तो ये 2250 गुणा 40 आ रहा है। बोलो, तो 9 से ये जो है 250 बार जाएगा, तो एक की वैल्यू 10,000 आई है। ये एक की वैल्यू 10,000 गधों ने लगा दिया है। 17 की वैल्यू 1,70,000, ये गलत है। राइट? हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा, इनिशियल रेशियो का। इनिशियल रेशियो जो है वो 3:7 है। इनिशियल इनकम का सम 10 है। एक की वैल्यू 10,000 है, तो 10 की वैल्यू आई है 1,00,000। तो इनिशियल जो इनकम है वो 1,00,000 है। 1,00,000। बोलो, अगर आपसे फाइनल इनकम भी पूछी गई है, तो ए की इनकम 4500 बढ़ी है, बी की इनकम 6750 घटी है, तो इस सवाल का आंसर ही हो जाएगा 4500 माइनस 6750। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना चाहिए था। ये क्लियर है? सवाल को ना जरा ढंग से पढ़ने की, मेरी बातों को ढंग से सुना करो। हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आता है, इनिशियल रेशियो का। जीवन, ये बताओ, ए और बी की इनकम का रेशियो 3:7 है। ए और बी 38,000 और 3800 और 12,200 रुपए की बचत करते हैं। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:9 है। ए की इनकम और बी के 40% एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या होगा, ये सवाल बताए। बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर का पूछा हुआ। देखो, दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 3:7 है। इनकम का, कितनी बार बोल दिया, जो इनिशियल रेशियो ना हमेशा उसकी वैल्यू निकलती है, फाइनल रेशियो की वैल्यू नहीं निकलती। ऐसे इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर होता है।
दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम का रेशियो 3:7 है। ए और बी 3800 और 12,200 रुपए की बचत करते हैं। ए 3800 और बी 12,200 रुपए की बचत करता है। ए की इनकम में से 3800 रुपए घटाओगे, बी की इनकम में से 12,200 रुपए घटाओगे, तो इनकम में से बचत हटाओगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? एक्सपेंडिचर का। और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो 4:9 है। तो आपसे पूछा ए की इनकम और बी के एक्सपेंडिचर के 40% का डिफरेंस। तो आप जानते कि 9 3 नाम 27 और 4 सत्ते 28, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1। डिफरेंस आ जाएगा 1। आप बोलोगे जी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? जवाब दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? अभी 3 नाम 27 4 7 28, 4 की वैल्यू जब 122 में गुणा होगी तो 488, 488 और 38 निम्मा कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 40 निम्मा तो 360 होता है, 360 से 18 कम करेंगे 342। तो डिफरेंस कितना आएगा? 8 में से 2 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो 14,600। 1 यूनिट के लिए 14,600 रुपए आ गई। किसकी वैल्यू आई है? 1 यूनिट की वैल्यू आई है 14,600 रुपए। किसी को कोई समस्या? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या इसमें कोई समस्या है? बोलो, यस और नो करके बताइए। 488 और ये 38 निम्मा मेरे दोस्तों आपका आ जाएगा 342। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 6, 8 में 4 गया 4, 4 में 3, 1 यूनिट के लिए 14,600। कोई फर्क नहीं पड़ता नेहा उससे। बोलिए, अब आपसे पूछा ए की इनकम। अगर ए की इनकम आपसे पूछी तो ए की इनकम है 3 यूनिट। ए की इनकम कितनी है? 3 यूनिट। 1 यूनिट के लिए 14,600, तो ए की इनकम है 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणा 14,600। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और बी के एक्सपेंडिचर के 40% का डिफरेंस पूछा है। देखिए बी का एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं निकलेगा है भाई कि एक की वैल्यू 14,600 आई है तो बी का एक्सपेंडिचर 9 है, कहीं 9 की वैल्यू निकालने लगो, ऐसे नहीं निकलेगा बी का एक्सपेंडिचर। अगर एक की वैल्यू 14,600 आई है तो बी की इनकम निकलेगी। बी की इनकम है 7 यूनिट, बी की इनकम है 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू है 7 गुणा 14,600। ये बी की इनकम है 7 गुणा 14,600। बात समझ में आई? कल का लेक्चर पढ़ो तिलक। बी की इनकम में से 12,200 रुपए बचत घटाएंगे तो ये है बी का खर्चा। ये है बी का खर्चा, 12,200 घटाएंगे, ये बी का खर्चा। ए की इनकम और बी के एंड 40%, ये बी के खर्चे का 40%, इसके 40% का आपको डिफरेंस निकालना है। बात समझ में आई? क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है? बेटा 3800 सवाल में दिया हुआ है, सवाल ढंग से पढ़ो नीरज, ठीक है? लॉजिकली आपने मेरी बात सुनी भाई। ए की इनकम कितनी? ए की इनकम है 3 गुणा 14,600, बी के खर्चे का 40%। हाँ, एक्सपेंडिचर वाले रेशियो को ऊपर लिखने पे हो जाएगा मणिकांत, लेकिन दोबारा से आपको लगाना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से कर लूंगा ना। अगर एक की वैल्यू 14,600 तो बी की इनकम कितनी है? बी की इनकम है 7 गुणा 14,600, उसमें से घटाएंगे जी बी का सेविंग्स, बी की सेविंग्स घटाएंगे तो ये बी का खर्च आ गया। बी के खर्चे का 40% करेंगे तो इससे गुणा, अभी तो 40% मतलब होता है 0.4, 0.4 से गुणा करेंगे तो 2.8 गुणा 14,600, 2.8 गुणा 14,600। आप बोलोगे जी सर, और 40% की जब अंदर गुणा करेंगे तो 0.4 से गुणा करेंगे भैया 40% का ना, तो 4880 आ जाएगा। ठीक है भाई, 4880 माइनस 4880। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और इसका आपको निकालना है डिफरेंस, इसका आपको क्या निकालना है? डिफरेंस। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, तो भाई 3 गुणा 14,600 में से ये 2.8 घटाएंगे तो 0.2 गुणा 14,600। अब 0.2 गुणा 14,600 कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा सी भाई ये 280 और ये 12, यानी कि 292। तो 2920 प्लस 4880, इसका मतलब मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा जी? इस सवाल का आंसर 7800 रुपए हो रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
तो सवाल ने जो है एग्जामिनर को मतलब सवाल को जो है कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की है। दूसरा, आप इसमें लगा सकते हो यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे सॉल्व ना करके, पूरा कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया, आप इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हो। यूनिट डिजिट से ध्यान सुनिएगा, अब यूनिट डिजिट से कैसे होगा। कैलकुलेशन करिए वर्षा, मेरे दिमाग से मत करो कैलकुलेशन, अपने दिमाग से करो, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं टीपी जाती है। 3 आम 27, 7 चौक 28, यहां पे जब मैंने गुणा किया तो एक की वैल्यू आई 14,600। एक ही इनकम है 3, तो एक ही इनकम आएगी 3 गुणा 14,600। जब 3 गुणा 14,600 करेंगे तो 3 चिंग 18, यूनिट डिजिट आएगा 8। इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ? बी के खर्चे के 40% के साथ। बी का खर्चा कितना है? बी का खर्चा डायरेक्ट नहीं निकलेगा, बी की इनकम निकालो। बी की इनकम है 7 गुणा 14,600, ये बी की इनकम है। इसमें से बी की सेविंग्स आप घटाएंगे 12,200, ये बी का आ गया खर्चा। इसका 40% आपको लेना है 0.4, ये है। तो यूनिट डिजिट निकालेंगे, 7 छिंग 42 2, ये 12,200 ना, 7 छिंग 42 मेरे दोस्तों यहां पे कितना हो जाएगा? 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0। ठीक है भाई, तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों आपका ये, यानी कि मेरे प्यारे भाई 0 आएगा यूनिट डिजिट यहां पे। तो 8 माइनस 0 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, ये करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो भैया सवाल बहुत ज्यादा आसान है, एग्जामिनर आपको जो है फर्जी कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर निकल आता था, अब इसमें क्यों नहीं आता? बेटा हिमांशु यार तुम कैसे विद्यार्थी हो गो यार, तुम सुनते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, अपनी बकर बकर करते जाते हो। अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो आपको एक बार और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना होगा। इस सवाल में क्या चाहिए भैया? सवाल को 6-7 बार पढ़ो, क्वेश्चन पे फोकस मत करो। सवाल में ए की इनकम चाहिए, बी के खर्चे का 40%। इनकम निकालने के लिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड निकाल ली, यहां से ए की इनकम आ गई। अगर आपको बी का खर्चा डायरेक्ट निकालना है तो एक बार और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना होगा, लेकिन उसको ना लगाने की बजाय मैंने यहीं से कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि उससे और कैलकुलेशन आपकी बढ़ रही थी। समझ आया? एक यूनिट के लिए 14,600 है, तो ए की इनकम कितनी आई है? ए की इनकम आ गई 3 गुणा 14,600, ये ए की इनकम आई है। बी की इनकम कितनी? अगर एक की वैल्यू 14,600 तो बी की इनकम है, बी की इनकम है 7 गुणा 14,600, यही है। अब बी की इनकम में से बी की बचत घटाएंगे 12,200, बी की बचत, तो ये बी का खर्चा आ गया, ये है बी का खर्चा। बी के खर्चे का 40%, 40% मतलब 0.4, ये हो गया। आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है, डिफरेंस। तो मैंने डिफरेंस कैसे किया? डायरेक्ट 0.4 की जब इसमें गुणा करेंगे 14,600 तो है, 0.4 की जब 7 में गुणा करेंगे तो 2.8 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2.8। ये 14,600 का 3 गुना है, ये 14,600 का 2.8 गुना है, तो डिफरेंस आएगा 14,600 का 0.2 गुना। 0.2 गुना कितना आ जाएगा? 2800 प्लस 120, 2920, यही हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12,200 की 0.4 में गुणा करेंगे तो 4880 हो जाएगा। जब आप यहां पे ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आ रहा 7800। ऐसे कैलकुलेशन की हमने। ठीक है, पता नहीं कैसे बालक हो गए हो यार। बादाम बादाम खाया करो, पिताजी से बोलो बादाम मुनक्खा का डब्बा ला के दें, ठीक है ना, कहीं से भी चोरी कर लो, वरना लाला जी की दुकान से। 131 नंबर। बुद्धि काफी कम हो चुकी है आपकी, स्थिति बहुत खराब है। 2% Q&R अर्न को, कि अब पुराना जमाना निकल गया। अब सवाल जो है, एग्जामिनर जो है छोटे से सवाल में भी जबरदस्ती कैलकुलेशन पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, सवाल सिंपल पूछते, ए की इनकम बताओ, बी की इनकम बताओ, तो फट जैसे बता देते। लेकिन क्या पूछ रहा है? ए की इनकम, बी के खर्चे के 40% का डिफरेंस, तो फर्जी कैलकुलेशन बढ़ा रहा है।
ये बताइए, 2% क्यू और आर है, वो 2:3 के रेशियो में अर्न करते हैं और खर्च करते हैं, स्पेंड इन द रेशियो 9:5, 9:5 के रेशियो में खर्च करते हैं, एंड शेव इन द रेशियो 4:7, और 4:7 के रेशियो में वो बचत करते हैं। फॉर द मंथली इनकम ऑफ ईच, दोनों लोगों की मंथली इनकम बताइए इफ टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ क्यू एंड आर टुगेदर इज 18,700। अगर दोनों की टोटल मंथली जो सेविंग है, मंथली सेविंग टुगेदर दोनों की क्यू और आर की, वो 18,700 रुपए है, बताइए। तो सबसे पहले ऑप्शन से क्यू और आर की इनकम का रेशियो 2:3 है। ऑप्शन देखेंगे तो सारे ऑप्शन में ही इनकम का रेशियो 2:3 हो रहा है, तो ऑप्शन से तो होगा नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, दो बंदे क्यू और आर हैं, उनकी इनकम का रेशियो कितना है? उनकी इनकम का रेशियो है 2:3। इनकम में से सेविंग्स घटाओगे, किसका रेशियो आएगा? एक्सपेंडिचर का। भाई उन दोनों की सेविंग 4:7 के रेशियो में है। सेविंग्स का टोटल सम दे रखा है 18,700, या तो 18,700 को 4:7 में बांट दो, सेविंग्स आ जाएगी डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट नहीं करना है आपको, कैलकुलेशन कम करनी है तो ध्यान से समझिएगा। सेविंग्स 4:7 के रेशियो में, अगर क्योंकि सेविंग 4x है तो आर की जो सेविंग है 7x है। दोनों की कुल सेविंग 18,700 है, तो दोनों की कुल सेविंग कितनी हो रही है? 4/7 11x। तो सवाल में 11x की वैल्यू 18,700 रुपए दी है। तो भाई क्योंकि सेविंग मैंने 4x रुपए मान ली, आर की सेविंग मैंने 7x रुपए मान ली, तो इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो दोनों के एक्सपेंडिचर, दोनों के खर्चों का रेशियो है वो 9:5 एक्सपेंडिचर का रेशियो। आप बोलोगे जी सर इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है, तो यहां से 5 दूनी 10, 9 तिया 27, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 17। 10 और 27 का 17। यहां से देखेंगे 9 सत्ते 63, 4 पंजे 20, 63 और 20 का डिफरेंस आ जाएगा 43x। तो 17 यूनिट की वैल्यू 43x आ गई। अब बताओ x कितना है? भाई दोनों की इनकम 4x, दोनों की जो सेविंग है क्यू आर की 4x और 7x के रेशियो में है। हालांकि मैं 43 को देख के समझ गया 43 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, आगे नहीं करना था आपको। भाई दोनों की सेविंग 4:7 के रेशियो में, 4x 7x, तो टोटल दोनों की सेविंग 11x होगी। 11x की वैल्यू 18,700 रुपए, तो कितने गुना है? 11 कम 11, 11 सत्ते 77, 1700 गुना। तो x की जो वैल्यू है वो 1700 है। अगर 11x 18,700 है तो x कितना है? 1700, 1700। आप बोलोगे जी सर यहां आपकी कैलकुलेशन मेरे दोस्तों आसान रही, आपने डायरेक्ट काट लिया। 17 से कितनी बार चला जाएगा? 100 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू 4300 रुपीज आ गई। तो यहां से एक यूनिट 4300 रुपए आ गया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर एक की वैल्यू 4300 रुपए, तो क्यों की इनकम कितनी है? 2 गुणा 4300 यानी कि 8600 रुपए। आर की अर्निंग कितनी है? 3 गुणा 4300 यानी कि 12,900 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी हिंदी में तो बोल रहा हूं, और कौन सी हिंदी में बोलूं? ठीक है, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं? टी नहीं अरविंद, डी ऑप्शन आंसर है। आगे चलेंगे, एक और सवाल बताइए जिस क्वेश्चन का आंसर है, बताइए। हाँ, एक सेविंग का है हेमंत, क्या हुआ फिर? हाँ, इसमें कमेंट आ रहे हैं आपके। प्रदीप 11x बराबर 18,700, तो x कितना आ जाएगा? 1700। ये बताइएगा। 17,000 बताइए जल्दी से, इसी साल के पेपर में सब आ रहा है। कल का लेक्चर देखिए हेमंत। ए और बी की इनकम का रेशियो 5:7 है,
उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:4 है। ए और बी 5,000 और 9,000 रुपए की बचत करते हैं, तो ए की इनकम और बी की बचत के दुगुने का डिफरेंस बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, कर पाएंगे? तो यहां फर्जी फर्जी आपसे कैलकुलेशन पूछ रहा है। दो बंदे ए और बी हैं, मैं उनकी इनकम का रेशियो कितना है? 5:7। इनकम का रेशियो 5:7 है। इनकम में से सेविंग्स घटाओ। भाई ए 5,000 रुपए की सेविंग कर रहा है, बी 9,000 रुपए की सेविंग कर रहा है, तो इनकम में से सेविंग्स घटाएंगे तो ए और बी की एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा 3:4, यानी कि ए और बी 3:4 के रेशियो में क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप यहां से पूछा ए की इनकम और बी की सेविंग्स के दुगने का डिफरेंस, तो पहले ए की इनकम तो निकालो। भाई 5 चौक 20, 7 तिया 21, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। आप बोलोगे जी सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे 3 नाम 27, 4 पंजे 20, तो 27,000 और 20,000 डिफरेंस आ जाएगा 7,000। तो भाई 1 यूनिट के लिए 7,000 रुपए है, तो ए की इनकम है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जी 35,000, 35,000। तो मैंने ए की इनकम निकाल ली, 35,000 रुपए आ गई। तो भाई ए की इनकम अगर 35,000 रुपए है और बी की सेविंग्स का दुगना, बी की सेविंग है कितनी? भाई बी की सेविंग्स है 9,000, 9,000 का दुगना 18,000। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा तो कितना आ जाएगा? 17,000 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है, दिमाग में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1 किलो 7,000, 5 किलो 35,000, तो ए की इनकम 35,000 है, बी की सेविंग्स का दुगना कितना? 18,000। इन दोनों का डिफरेंस 17,000। यहां भी कम है। इस वाले सवाल में आपसे ज्यादा कैलकुलेशन करवा ली है यहां पे, ठीक है ना? देख रहे हैं, यहां पे इतना करना पड़ रहा है आपको। सेविंग में रेशियो ले सकते हैं हम, तिलक ऐसे कैसे ले लोगे? सेविंग की ही तो आपको जानकारी दी एग्जैक्ट रुपीज में, उसको भी रेशियो ले लो। किस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो बेटा। आगे चलेंगे, ये सवाल बताएंगे। सवाल नंबर 133, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बताइए। नहीं अरविंद, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ गणित की मर्जी से होगा। ये सवाल देखिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है, बिहार पुलिस में भर भर के आएगा। बस आप इस बात का ध्यान रख लो कि बिहार पुलिस आए कभी, ठीक है ना? बिहार पुलिस का पेपर हो मतलब। दो संख्याओं का रेशियो 3:5 के रेशियो में है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में यदि 14 जोड़ा जाए तो यह रेशियो 6:7 हो जाएगा। यदि पहले नंबर में 11 ऐड करें और सेकंड नंबर में 6 ऐड करें तो रेशियो क्या होगा? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि नंबर हैं क्या। भाई दो संख्याएं मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट और सेकंड आपके सामने दो संख्याएं। लॉजिकली मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। दो संख्याएं किस रेशियो में? 3:5 के रेशियो में है। आप बोलोगे जी सर ये इनिशियल रेशियो है दो संख्याओं का। यदि पहली संख्या में 39 ऐड कर दें और चौथी संख्या, दूसरी संख्या में हम लोग 14 ऐड कर दें तो संख्याओं का रेशियो बदलकर 6:7 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ संख्याएं हैं क्या? वो कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। कैसे? आपको शुरुआत का रेशियो दे रखा है, दोनों संख्याओं की वैल्यू में चेंज दे रखा है कि पहली संख्या को 39 बढ़ाया, दूसरी को 14 बढ़ाया, और अब नया रेशियो दे रखा है 6:7। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगेगा। भाई 7 21, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, 3 7 21 और 6 पंजे 30। डिफरेंस कितना आ गया प्यारे बच्चे? 9 यूनिट। 9 आ गया ना डिफरेंस।
7 है 21 और 30, डिफरेंस कितना आ गया 9। भाई 6 गुणा 14, 14 6 84 84, और 39 सत्ते कितना आ जाएगा, 39 सत्ते मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर 280 से 7 कम होगा 273। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, तेरे में 4 गया 9 है भाई, और 26 में से 8 गया 189, तो डिफरेंस आ गया जी 189। आप चाहें तो 7 कॉमन भी ले सकते थे है भाई। ये 6 गुणा 14 है, और डिफरेंस मेरे दोस्तों 39 गुणा 7। आप यहां से 7 कॉमन ले लेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस 39, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पे ये आ जाएगा आपका 7। 7 गुणा हाँ 27 हो जाएगा, 7 गुणा 27, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर कॉमन भी ले सकते थे या डायरेक्ट गुणा कर लो, इच्छा आपकी है। तो 9 यूनिट की वैल्यू 189 आ गई। अगर 9 की वैल्यू 189 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। सीधा सीधा कितनी बार कट रहा है, 21 बार कट रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 21 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 21 आ गई है तो संख्याएं क्या हैं, पहली संख्या आ जाएगी 3 यूनिट 21 या 63, दूसरी संख्या आ जाएगी 5 गुणा 21 105। तो पहली संख्या मेरे प्यारे भाई 63 है और दूसरी संख्या 105 है। अगर आपसे संख्याएं पूछता तो संख्याएं 63 और 105 हो जाती, लेकिन एग्जामिनर एक लेवल आगे चला गया। एग्जामिनर ने क्या पूछा कि बताओ पहले नंबर में 11 ऐड करो, 63 में 11 ऐड करो 74 हो जाएगा, और दूसरे नंबर में 6 ऐड करो, 105 में 6 ऐड करो 111। तो अब बताओ दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो होगा, ये 37 से चला जाएगा, 37 दूनी 74, 37 थी 111, 2:3। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन। ये ऑप्शन से बनने वाला सवाल नहीं है, इसमें आपको सोचना है, लॉजिकल सॉल्व करना ही है। कर लेंगे दोस्तों, आसान सवाल है ना। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है मेरे दोस्तों, इसका पढ़ाया भैया अभी, जल्दी से ये क्वेश्चन करिए भाई। ये कितने बच्चे सवाल घर पे कर पाए खुद से, बहुत बढ़िया सवाल है, करना जरा। सी ऑप्शन। अगर आप इस सवाल को कर पा रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। इस सवाल को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, इस सवाल को समझना, इसकी लैंग्वेज को समझना और इस सवाल में कही गई चीजों को अपने दिमाग में रख पाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा।
In an examination, Raman's score was 1/12 of the sum of score of Mohan and Anjali. एक एग्जाम में रामा का जो स्कोर है वो मोहन और अंजलि के स्कोर के सम का 1/12 है। तो एक एग्जाम में राम का जो स्कोर है मेरे प्यारे भाई वो मोहन और अंजलि के स्कोर के सम का 1/12 है। यानी कि मोहन अंजलि का स्कोर अगर 12 आ रहा है तो राम का स्कोर आ रहा है 1 यूनिट। ये 1:12 है। राम का स्कोर मोहन प्लस अंजलि के स्कोर का 1:12 है। आफ्टर ए रिव्यू, एक रिव्यू के बाद द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज्ड बाई 6। एक रिव्यू कराया जाता है, उनकी कॉपी दोबारा चेक होती है। इसके कारण हर एक स्टूडेंट का प्रत्येक का स्कोर 6 बढ़ गया। राम का स्कोर भी 6 बढ़ गया, मोहन का भी 6 बढ़ गया और अंजलि का स्कोर भी 6 बढ़ गया। द रिवाइज्ड स्कोर ऑफ अंजलि, मोहन एंड रामा वर इन द रेशियो 11:10:3। और जो रिवाइज्ड स्कोर है मतलब 6 नंबर तीनों लोगों के बढ़ने के बाद अब अंजलि, मोहन और राम के स्कोर का रेशियो 11:10:3 है। तो आप बताइए अंजलि का स्कोर रामा के स्कोर से कितना ज्यादा है? अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना ज्यादा है? अब ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे भाई मैं राम हूं, मेरे कुछ नंबर आए हैं, आप अंजलि हो, आपके कुछ नंबर आए हैं, तो मेरे और आपके मार्क्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। भाई मैं राम हूं, मेरे कुछ नंबर आए, आप अंजलि हो, आपके कुछ नंबर आए, तो मेरे और आपके मार्क्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा। अगर मेरे भी 6 नंबर बढ़ जाएं और आपके भी 6 नंबर बढ़ जाएं तो जितना डिफरेंस पहले था ना मेरे और आपके मार्क्स में, आज भी उतना ही डिफरेंस होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्त? राम का स्कोर भी 6 नंबर बढ़ रहा है, मोहन का भी 6 नंबर बढ़ रहा है, अंजलि का स्कोर भी 6 नंबर बढ़ रहा है। तो जितना राम और अंजलि के स्कोर में डिफरेंस पहले था, आज भी राम और अंजलि के स्कोर में डिफरेंस उतना ही रहेगा। यानी कि आप चाहे पहले वाला डिफरेंस निकाल लो चाहे बाद वाला डिफरेंस निकाल लो, सेम ही है। पहले वाला डिफरेंस तो आप निकाल ही नहीं सकते कि रेशियो ही नहीं दिया। राम और अंजलि के स्कोर का जो डिफरेंस बाद वाले रेशियो से निकाला जा सकता है। ये बाद का रेशियो तो ये ना, बाद में राम का स्कोर 3 था, अंजलि का 11, तो डिफरेंस हो रहा था 8। तो 8 की वैल्यू आपसे पूछी, 8 का मल्टीपल आएगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे भी, ध्यान सुनिएगा। राम का स्कोर मोहन प्लस अंजलि के स्कोर का 1/12 था। हुआ क्या? राम का स्कोर 6 नंबर बढ़ गया, एक रिव्यू हुआ, राम का स्कोर 6 नंबर बढ़ गया। अंजलि और मोहन का भी 6 बढ़ा। आप बताओ अगर अंजलि का भी 6 बढ़ रहा है, मोहन का भी 6 बढ़ रहा है, तो मोहन प्लस अंजलि दोनों के टोटल मार्क्स मिला के कितने बढ़े हैं? 12। दोनों के तो 12 बढ़ गए ना। अंजलि के भी 6 बढ़े, मोहन के भी 6 बढ़े, तो दोनों के 6 + 6 मिला के दोनों लोगों के तो 12 नंबर बढ़ गए। आप बोलोगे जी सर, यानी कि इनिशियल तो रेशियो ये था, चेंज इतना हुआ, फाइनल रेशियो क्या होगा? भाई फाइनली मैंने किसका रेशियो बनाया? राम के स्कोर का और मोहन प्लस अंजलि के स्कोर का। फाइनल क्या हुआ है? राम का स्कोर तो 3 है, राम का स्कोर तो 3 है, जबकि मोहन प्लस अंजलि का स्कोर कितना है? मोहन का 10, अंजलि का 11, 10 + 11 21, 3:21, यानी कि 1:7। आप बोलोगे जी सर 1:7। मुझे नहीं लगता यहां तक हमारे किसी भी विद्यार्थी को कोई डाउट आ रहा है। आप अच्छी तरीके से कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर भाई, कि भाई हम किस पे काम कर रहे हैं? राम के स्कोर पे और अंजलि प्लस मोहन के स्कोर पे। राम का स्कोर अंजलि प्लस मोहन का 1/12 था, राम का स्कोर 6 बढ़ा, अंजलि प्लस मोहन का 12 बढ़ गया, 6-6 करके दोनों का। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, हो गया रेशियो। फाइनली राम का स्कोर अगर 3 आ रहा है तो अंजलि प्लस मोहन का मिला के 21 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1:7। तो फाइनली राम के स्कोर और मोहन प्लस अंजलि के स्कोर का रेशियो 1:7 हो गया। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं बन गया बच्चों? आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उस रेशियो में चेंज दिया है, आपको फाइनल रेशियो दिया है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं। 7 एकम 7, 12 एकम 12, डिफरेंस आ जाएगा जी 5 यूनिट। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोज टू यू। 12 एकम 12,
6 सत्ते 42, डिफरेंस आ जाएगा मेरे दोस्तों 30। तो 5 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी आ गई 6। यानी कि राम का इनिशियल स्कोर 6 है। राम का इनिशियल स्कोर 6 आ गया। राम का इनिशियल स्कोर, अगर राम के शुरुआती अंक पूछे जाते तो 6 नंबर आ जाते राम के। राम का इनिशियल स्कोर 6 आ गया। लेकिन मैं तो बाद वाले रेशियो से सॉल्व करूंगा सवाल कि इनिशियल रेशियो से मैं राम और अंजलि का डिफरेंस निकाल ही नहीं सकता। अगर इनिशियली राम का स्कोर 6 है तो राम के नंबर 6 बड़े हैं, तो फाइनली राम का स्कोर कितना है 12। फाइनली राम का जो स्कोर है 12 है। फाइनली कितना है 3। सवाल में 3 की वैल्यू 12 दी है 4 गुना। और आपसे अंजलि राम के स्कोर का डिफरेंस पूछा है 11, 3 का डिफरेंस पूछा है 8, तो 8 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 32। यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। अंजलि और राम के मार्क्स का डिफरेंस जो है वो 32 है। बहुत ही प्यारा सवाल है, एक शानदार सवाल है। लीक से हटके था, केवल आप तोते की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रट के ये सवाल नहीं लगा सकते जब तक आपको डिटेल में ना आता हो। 2 ही शीट है अमृत रेशियो में, 1 सीट आपकी समाप्त हो गई। अब आशीष, राम का इनिशियल स्कोर 6 है, राम के 6 नंबर बढ़े तो राम का फाइनली स्कोर कितना हो गया 12। 6 + 6 12। रेशियो के बाद प्रॉफिट लॉस करेंगे नेहा। राम का 5 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। राम के शुरुआत में 6 नंबर आए थे, राम का स्कोर 6 बड़ा है तो राम के बाद में 12 नंबर हो गए। जबकि ये बोला गया कि बाद में हर एक का नंबर 6 बढ़ने के बाद अंजलि, मोहन और राम का स्कोर जो है वो 11 10 3 के रेशो में। राम के फाइनली नंबर हो कितने गए 12। तो 3 यूनिट ही तो राम के नंबर हैं कितने 12। 3 की वैल्यू 12 है 4 गुना। तो आपसे अंजलि राम का स्कोर डिफरेंस पूछा 8, 8 की वैल्यू 4 गुना 32। ठीक है भाई, चलिए। तो इसी के साथ आपकी ये पहली शीट जो है ये समाप्त होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने इसमें समझा। अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, नहीं, अभी इस पे और भी सवाल होंगे। अब हमारे रेशियो की सेकंड शीट है मेरे दोस्तों। पहली शीट बड़ी थी, अभी इसमें ज्यादातर पहली शीट में फिक्स टाइप के सवाल थे, टाइप वाइज टाइप मैंने आपको कराया कि इस टाइप का, ये इस टाइप का है, ठीक है ना। सेकंड शीट में ज्यादातर क्वेश्चन मिसलेनियस लैंग्वेज में है और इसमें 53 सवाल है, 53 क्वेश्चन। ठीक है, ये बताइए सवाल नंबर 1। कॉइन और कॉइन वाला सवाल भी इसी में होगा। मुकेश कह रहे सर इतना हार्ड क्यों पढ़ाते। बेटा मैं हार्ड इजी मॉडरेट नहीं देखता, पेपर में जो आ रहा है जैसा पूछा जा रहा है, चाहे वो हार्ड हो, मॉडरेट हो, इजी हो, कचरा हो, गधा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे वो पढ़ाना है। बात समाप्त। आपको केवल आसान या इजी सवाल करने तो आप हार्ड को छोड़ दिया करो, ठीक है जी। स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा आपके। पेपर में जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, सब पढ़ना है। अपनी तरफ से तो मैंने सवाल बना नहीं रहा। ये जो नया सवाल मैं पहले बोल देता हूं कि भाई ये नया क्वेश्चन है। बताइए सवाल नंबर 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, अभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है दोस्तों, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे सवाल हैं। चलिए जवाब दीजिए।
अजय और बीना की इनकम का रेशियो 5:4 है और उनके खर्चों का रेशियो 6:5 है। उनकी सेविंग्स का रेशियो 7:5 है। तो अजय अपनी इनकम का कितना परसेंट बचत करता है, ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, दो बंदे अजय और बीना, बहुत ही शानदार सवाल है। सवाल में काफी अच्छी चीज पूछी गई। दो बंदे अजय और बीना, उनकी इनकम का रेशियो कितना है? 5:4। दो बंदे अजय और बीना, उनकी आय का जो स्रोत है, आय का जो रेशियो 5:4 है। उनके खर्चों का रेशियो 6:5 है। सेविंग्स का रेशियो 7:5 है। देखिए, इनकम में से दोस्तों अगर सेविंग्स घटाएंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? एक्सपेंडिचर का। अगर उनकी सेविंग्स का रेशियो 7:5 है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये कहूं कि भाई अजय की सेविंग 7 रुपए है, तो बीना की सेविंग कितनी होगी? 5 रुपए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहता हूं कि अजय की सेविंग 7 रुपए है, अजय की सेविंग 7 रुपए है, तो बीना की सेविंग कितनी होगी? 5 रुपए। तो अजय की इनकम और बीना की इनकम में से अगर आप सेविंग्स घटाओगे, इनकम में से सेविंग्स घटाओगे, तो फाइनल रेशियो किसका आ जाएगा? उनके एक्सपेंडिचर का। और अजय बीना के खर्चे का रेशियो कितना है? 6:5 है। तो आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा के, क्या आप मेरे दोस्तों इनकम नहीं निकाल सकते? वेरी गुड इस्माइल भाई। क्या मेरे दोस्तों आप यहां पे अजय की इनकम नहीं निकाल सकते? भाई 5×5 = 25, 6×4 = 24, डिफरेंस आ गया 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे जी सर 6×5 = 30, 7×5 = 35। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 5 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए आ गई, तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आ गई? 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जी 25 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए आ गई। अभी क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया ये आपने किया। भाई अजय की और बीना की अगर सेविंग्स मैंने 7 रुपए 5 रुपए मान ली, तो 5×5 = 25, 6×4 = डिफरेंस कितना है? 1। 6×5 = 30, 7×5 = 35, डिफरेंस आया 5 रुपए। 1 यूनिट के लिए 5 रुपए है, तो अजय की इनकम कितनी है? 5 यूनिट। 5 यूनिट के लिए 25 रुपए। तो इसका मतलब अजय की जो इनकम है मेरे प्यारे भाई, वो 25 है। अजय की जो इनकम है वो 25 है। तो अजय अपनी 25 रुपए की इनकम में से अजय कितने की बचत कर रहा है? 7 रुपए की बचत कर रहा है। तो अजय का खर्चा कितना है? 7/25। 1/25 4% होता है, तो 7/25 यानी कि 28% होगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 28%। ये अजय की सेविंग्स परसेंटेज है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देख सकते हैं। बिल्कुल, आपने डायरेक्ट 7 का मल्टीपल देखा कि नीचे इनकम कुछ भी आए, ऊपर 7 का मल्टीपल जरूर आएगा। लेकिन ये आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है। अगर इनकम डाटा एग्जामिनर ने इस प्रकार से सेट कर दिया कि इनकम ही 7 का मल्टीपल आ गई, सपोज इनकम ही आपकी आ जाती 35, 25 की बजाय अगर इनकम 35 आ जाती, तो 7×5 = 35 चला जाता, 1/5 20% आपका आंसर आ जाता, फिर तो गलत हो जाता। तो आप, हालांकि इस सवाल में आपका भिड़ जा रहा है, लेकिन गलती हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि यहां रेशियो दिया है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। प्यारे बच्चों समझ में आ रहे? वो सवाल के डाटा सेट करने के ऊपर है। 28% इस क्वेश्चन का आंसर है। तिलक, हमने यहां पे रेशियो निकाला है इनकम के करस्पॉन्डिंग, अजय की इनकम के करस्पॉन्डिंग। अजय की सेविंग्स कितनी है? 7। ठीक है, लॉजिकली सोचना है आपको। अगला सवाल बनाइए। कई सारे क्वेश्चन हो गए अब तो इनकम एक्सपेंडिचर पे, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने दो, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये बताइए दोस्तों। अगला,
हाँ स्मेल, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है आज, मैं दिन में आराम नहीं कर पाया, तो भैया मुझसे थोड़ी कम मेहनत कराओ प्लीज, एक बार में समझ लो। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 4:3। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशो 4:3 है। विराज का बर्थडे आने वाला है ना, 1 साल के हो रहे हैं हमारे छुटके विराज बाबू, तो उनके बर्थडे की तैयारी चल रही है, शॉपिंग करने जाना पड़ता है। विराज तो जा नहीं पाता अभी, वो तो केवल रोता है। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो है वो 4:3 है। इफ 5 more boys join द क्लास एंड 3 girls लीव द क्लास, यदि 5 लड़के क्लास को ज्वाइन करते हैं और 3 लड़कियां क्लास छोड़ के भाग जाती हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का जो रेशियो वो 11:6 हो जाएगा। बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो हो जाएगा प्यारे बच्चे 11:6। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास नाउ, बताओ अब कक्षा में, प्रेजेंट में पूछा, बताओ क्लास में कितनी लड़कियां हैं, ये पूछा है। ऐसे करेंगे तो भैया ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का सवाल हो गया कि नहीं हो गया। अभी 4×6 = 24, सॉरी 4×6 = 24, 11×3 = 33, डिफरेंस कितना आ जाएगा 9। आप बोलोगे जी सर बताइए यहां से कितना डिफरेंस आ रहा है, 11×3 = 33, 6×5 = 30। अब ध्यान रखिएगा भाई, एक प्लस है एक माइनस है, तो जब डिफरेंस लेंगे तो ऐड हो जाएगा, ऐड 11×3 = 33, 6×5 = 30, 33 और 30 का डिफरेंस हो जाएगा, जब +33 और -30 है ना, ये माइनस +30 और -33 डिफरेंस ऐड हो जाएगा 63। तो 9 की वैल्यू 63, मैंने कल ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है भाई। एक प्लस है एक माइनस में, तो 33 और 30 का जब -33 और +30 का डिफरेंस लेंगे तो 63 हो जाएगा। 9 की वैल्यू 63 है, एक की वैल्यू आ गई 7। अगर एक की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 21। 3×7 = 21, यानी कि गर्ल्स 21 हैं। अब मेरे प्यारे में बहुत सारे बच्चे जोश जोश में 21 आंसर मार्क कर देंगे, 21 नहीं है सवाल का आंसर। सवाल में जो पूछा है ना वो ये पूछा है अब कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। ये 21 तो इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स आई हैं, शुरुआत में थी 21 लड़कियां बेटा, शुरुआत में, बाद में 3 लड़कियां छोड़ के चली गईं, तो अब तो कक्षा में 18 लड़कियां बची है ना, तो इस सवाल का आंसर 18 है। ना कि 21। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो। आप ये बात जानते हो, आपसे पूछा प्रेजेंट में गर्ल्स की संख्या, प्रेजेंट में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशो 11:6, प्रेजेंट में गर्ल्स 6 हैं, यानी कि आंसर 6 का मल्टीपल होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकते थे। दो ऑप्शन बचेंगे 18 और 24, ठीक है भैया। तो एक ऑप्शन को लेके आप सेटिस्फाई करेंगे, दो ऑप्शन में अभी भी फंस रहे हैं, सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है जी 3, ये बताइएगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवाल कम से कम 3 से 4 बार पेपर में आ चुका है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग डाटा के साथ। बताइए, बनाओ।
4,000 2,000 सारे पैतरे लगा लीजिए। आ गया किसी का? लेकिन थोड़ा लॉजिकली समझो। बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन इन एन आर्मी वॉज 5:3। लड़ाई से पहले सेना में टैंक से प्लेन की संख्या का रेशियो 5:3 था। ये लड़ाई से पहले, बिफोर बैटल, मैं लिख दे रहा हूं मेरे दोस्तों, बिफोर। लड़ाई से पहले एक युद्ध में टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो 5:3 था। ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड। लड़ाई के दौरान 1000 तो टैंक उड़ गए और 800 प्लेन्स उड़ गए। और अब टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो 2:1 हो गया। टैंक प्लेन की संख्या का रेशियो 2:1 हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर दी वॉर? आफ्टर दी वॉर आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, टैंक कितने होंगे आफ्टर दी वॉर? जवाब दीजिए। भाई मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप यहां पर अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप इजीली देख पा रहे हैं कि इनिशियल रेशियो दिया, उसमें चेंज दिया, फाइनल रेशियो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सवाल है भाई। अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन में आपको कराऊंगा ना। अब 5 कम 5 और 2 3 6, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। सबसे ज्यादा लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल ही आता है पेपर में। तो 1600, 2 8 1600 और 1000, डिफरेंस आ जाएगा 600। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 1 यूनिट की वैल्यू 600, ठीक है। 1600 और 1000, डिफरेंस आ जाएगा 600। तो प्यारे बच्चों 1:600 आ गया। ये टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 की वैल्यू 600। हाँ, 2:1 को ऊपर लिख सकते हैं, फिर साइन लेकिन रिवर्स करना होगा। अच्छा, अगर 1 की वैल्यू 600 है मेरे दोस्तों, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 3000। आप बोलोगे जी सर, यानी कि लड़ाई से पहले जो टैंक थे वो कितने थे? 3000 थे। युद्ध से पहले हिंदी में मत पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, है ना। हिंदी में हमेशा गड़बड़ आती हैं चीजें। लड़ाई से पहले मेरे दोस्तों टैंक और प्लेन की संख्या का रेशियो 5:3 है। 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए, 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, रेशियो का 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की वैल्यू 600, 5 की वैल्यू 3000। तो लड़ाई से पहले 3000 टैंक थे। पूछा लड़ाई के बाद, लड़ाई के बाद टैंक आपसे पूछे तो 3000 में से 1000 घट गए, तो कितने बचे हैं? 2000। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। हिंदी में मत पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो क्वेश्चन। हिंदी में हमेशा गलत आती हैं, और ऊपर भी लिखा होता है साफ साफ, हिंदी में गलती होने पर इंग्लिश सही मानी जाएगी। पेपर में साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, आगे चलेगा। सवाल नंबर 4, इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालो। और सर जिसको निकालना उसे इनिशियल मान लेते हैं, मान लोगे मंजू, लेकिन फिर साइन चेंज करना होगा, है ना। पूरे सवाल को फिर उल्टे डायरेक्शन में पढ़ना होगा। इजी कैलकुलेशन है तो ऐसे भी कोई बुराई नहीं है। ये बताइए सवाल नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ढंग से समझिएगा इस सवाल को। हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वॉज 19:17। पूछा कितने नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो 19:17 है। यदि 1200 लोग कम अप्लाई करते और 800 लोग कम सिलेक्ट होते तो सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो 1:1 होता। जवाब दीजिए।
तो बाई ऑप्शन तो इस सवाल का एक आंसर आ चुका है 7200। कैसे, ध्यान सुनेगा। इस सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, आपको चेंज दिया है और आपको फाइनल रेशियो दिया है। लेकिन यहां गलती करते बहुत सारे बच्चे, सवाल में जिस डाटा के बारे में चेंज दिया उसी पर फोकस करेंगे। बोला है कि किसी नौकरी में बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया, सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो 19:17 है। यदि 1200 लोग कम अप्लाई करते, 1200 लोग कम अप्लाई करते, यानी कि आपको टोटल पे फोकस करना है। भाई टोटल जितने लोग आवेदन कर चुके उसमें से 1200 कम अप्लाई करते एंड 800 लेस सिलेक्टेड, जितने लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं अगर उसमें से 800 कम सिलेक्ट होते, तो यहां आपको फोकस करना है टोटल पे और सिलेक्टेड पे। एक बात का जवाब दो, अगर किसी एग्जाम में सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड 19:17 के रेशियो में, तो टोटल कितने लोगों ने आवेदन करा है? 19 + 17 36। टोटल 36 लोगों ने आवेदन करा है, जिसमें से सिलेक्ट कितने हुए? 19 लोग सिलेक्ट हुए हैं। ये रेशियो है टोटल से सिलेक्टेड का। 19 + 17 36। टोटल अगर 36 लोगों ने आवेदन करा है तो उसमें से सिलेक्ट कितने हुए? उसमें से 19 सिलेक्ट हुए। अब सवाल में क्या बोला है? टोटल जितने लोगों ने आवेदन करा है, टोटल जितने लोग अप्लाई करे हैं, अगर उसमें से 1200 लोग कम अप्लाई करें और 800 लोग कम सिलेक्ट हों, 800 लोग कम सिलेक्ट हों, 1200 टोटल लोग कम अप्लाई करें और 800 लोग कम सिलेक्ट हो, तो इस सवाल में जो चेंज दिया है ना, वो टोटल लोगों में और सिलेक्टेड लोगों में दिया है, तो आप रेशियो भी उसी का ही बनाओगे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब सिलेक्टेड से अगर ऐसा होगा तो सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो 1:1 होता, तो टोटल कितने लोग हो जाते? 1 और 1 2। टोटल कितने हो जाएंगे? 2। उसमें से सिलेक्टेड कितने रहेंगे? 1। तो फाइनली रेशियो कितना हो जाता है? सिलेक्टेड से टोटल से सिलेक्टेड का 2:1। मुझसे सवाल में पूछा है बताओ कितने लोगों ने आवेदन किया था। आवेदन मैंने यहीं पे देख के सॉल्व कर दिया, तो ऑप्शन से 19 17 36। आंसर 36 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन था 7200। तो सॉल्व तो ऑप्शन से हो जाएगा। डिटेल इस सवाल का ये है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। 36 से कम 36, 19 दूनी 38, डिफरेंस आ जाएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 दूनी 1600, 1200 एकम 1200, तो 2 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। 2 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। इनिशियल रेशियो कितना है? इनिशियल आपसे पूछा ना टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 36 लोगों ने टोटल अप्लाई किया था। 36 की वैल्यू निकालने तो आप 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि 36 की वैल्यू आ गई 7200, 7200। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ठीक है भाई, डायरेक्ट आप इस सवाल को कर सकते थे मल्टीपल से। नहीं अमित, ठीक है, वो सभी को पता है कि कैसे मल्टीपल से सॉल्व करना है। एक सवाल और लेंगे ऐसा, सवाल नंबर 5। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है? फोकस करिएगा। इन ए रेजिमेंट, एक रेजिमेंट में रेशियो बिटवीन द ऑफिसर टू सोल्जर वॉज 4:43। एक रेजिमेंट में ऑफिसर से सोल्जर की संख्या का रेशियो 4:43 है। एक बैटल में 8 ऑफिसर शहीद हो गए और 7 सोल्जर्स ने रेजिमेंट को ज्वाइन किया और रेशियो 2:23 बन जाता है। पूछा है नंबर ऑफ सोल्जर आफ्टर द बैटल। ऑप्शन से कर सकते कि आंसर जो भी होगा 23 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जो होगा वो करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझिएगा भाई। एक रेजिमेंट में ध्यान सुनिएगा, ऑफिसर है और सोल्जर है। एक रेजिमेंट में ऑफिसर है और सोल्जर है। ऑफिसर और सोल्जर की संख्या का रेशियो कितना है? 4:43। 4:43। आप बोलोगे जी सर। अब एक लड़ाई में 8 ऑफिसर शहीद हो गए और 7 सोल्जर्स ने रेजिमेंट को ज्वाइन किया और अब ऑफिसर से सोल्जर की संख्या का रेशियो हो गया 2:23। आपसे पूछा लड़ाई के बाद सोल्जर्स कितने हैं? लड़ाई के बाद, आफ्टर द बैटल सोल्जर्स की संख्या पूछी है।
तो भाई पहले इनिशियल निकालेंगे, 23 चौका 92, 43 दूनी 86, डिफरेंस आ जाएगा 6 यूनिट। 92 और 86 डिफरेंस 6, यहां पे कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 23 अट्ठे मेरे दोस्तों 184, 7 दूनी 14 और यहां पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 23 अट्ठे 184। अब ध्यान से देखिएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो ऐड हो जाएगा। मैं 2 की 7 में गुणा होगी प्लस 14, 8 माइनस 8 की 23 में गुणा होगी माइनस 184। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा ना, तो कुल मिला के ऐड हो जाता है। 7 दूनी 14 और 184 ऐड कर देंगे अगर अपोजिट साइन होते हैं। तो 6 की वैल्यू 198, तो भैया 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, 33 गुना है ना, 1 की वैल्यू 33 आ गई। तो सोल्जर है कितने 43, सोल्जर है 43, तो 43 गुणा 33 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये लड़ाई से पहले सोल्जरों की संख्या है, ये लड़ाई से पहले सोल्जरों की संख्या है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, है ना, बिफोर दी बैटल। आपसे पूछे आफ्टर दी बैटल कितने सोल्जर हैं, तो आफ्टर दी बैटल सोल्जर जो हैं, लड़ाई के बाद 7 सोल्जर, लड़ाई के दौरान मेरे दोस्तों 7 सोल्जर और आए हैं भी, यानी कि +7 आपको और करना होगा। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 3 9 7 16 6, यूनिट 6 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है भाई, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, 2 ऑप्शन हट जाएंगे। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। आंसर मुझे पता है 23 का मल्टीपल होना चाहिए, 23 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है, 23 छिक्का 138 होता है ना, ये ऑप्शन 23 का मल्टीपल नहीं है, तो ये एक ही आ जाएगा 1426, बी ऑप्शन 1426। तेईस का मल्टीपल 23 सत्ते 161 ये भी है, 23 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन भी है, 23 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन भी है। तो सीधा केवल ऑप्शन से ही सॉल्व कर लो इस सवाल को, ऐसा नहीं है, आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी कि 3 ऑप्शन इसमें 23 के मल्टीपल आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया सवाल आपको। हाँ, एक बच्चा कह रहा अपोजिट रेशियो से नहीं कर सकते। देखिए सवाल में आपसे क्या पूछा, युद्ध के बाद सिपाही की संख्या, तो मैंने आपको टेक्निक ये भी सिखाई है कि आप मेरे प्यारे भाई जो आपको निकालना उसको पहले ले लो, वैसे भी हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा भाई, आफ्टर दी बैटल, ध्यान सुनिएगा, एक किसी सैन्य रेजिमेंट में ऑफिसर है सोल्जर है 4:43 के रेशियो में, 8 ऑफिसर शहीद हो जाते, 7 सोल्जर्स ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। लड़ाई के बाद रेशियो हो जाता है 2:23, तो 2:23 मेरे प्यारे भाई आपको साइन रिवर्स करना होगा। आप उल्टी चेन चल रहे, उल्टी 8 ऑफिसर किल हुए हैं ना, -8 हुए, तो आपको +8 करना होगा। 7 सोल्जर्स ने ज्वाइन करा तो -7 करना होगा, तभी तो बिफोर आएगा, तभी बिफोर बैटल रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई 4:43। अगर मैं सेम कहानी को उल्टा कहूं तो ये कहना चाहूंगा भाई, शुरुआत में रेशियो 4:43 था ऑफिसर सोल्जर का, 8 ऑफिसर किल हो गए, 7 सोल्जर नए आए, रेशियो हो गया 2:23। उल्टा कहूंगा तो ये कहूंगा कि लड़ाई के बाद रेशियो 2:23 था, 8 ऑफिसर मेरे दोस्तों उसमें ऐड हुए हैं, और 7 सोल्जर्स अगर आप उसमें हटाओगे तो इनिशियल आ जाएगा 4:43। क्लियर, आप बोलोगे जी सर, तो ये रिवर्स करना होगा कि आप उल्टी कहानी ले रहे हो। तो यहां पे भी 43 दूनी 86 और 23 चौका 92, डिफरेंस कितना आ जाएगा 6, देखेंगे 7 चौका 28 और 43 अट्ठे कितना आ जाएगा 344, 320 और 24 344 है भी, और 28 एक प्लस एक माइनस है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो 372। तो 6 की वैल्यू 372 आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। कितने गुना है 6 6 36 और 2 6 दूनी 12, 62 गुना है, 62 टाइम्स है। तो 1 की वैल्यू 62 आ गई। तो सोल्जर्स आपसे पूछे 23 की वैल्यू आ जाएगी 23 इंटू 62, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 यूनिट डिजिट आएगा, 123 गुणा 60 1380 में 46 जोड़ेंगे 1426। तो आप ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं।
1426, 36 नहीं राजा। आगे चलेंगे, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ये सवाल बनाइए भैया, सवाल नंबर 6, करो जल्दी से। दो हजार बीस के मेंस का सवाल है, 2020 मेंस का, जल्दी बनाओ। 2020 में आया है सवाल एज इट इज। एक एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पास किया और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल, उनका रेशो 25:4 है। एक एग्जाम में पास और फेल स्टूडेंट की संख्या का रेशो 25:4 है। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपियर्ड, यदि एक और स्टूडेंट अपियर हुआ होता, एंड नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वॉज 3 लेस देन अर्लियर, और 3 स्टूडेंट कम फेल हुए होते, तो पास स्टूडेंट से फेल स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 22:23 होता। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। आपसे पूछा है शुरुआत में जितने स्टूडेंट पास हुए और जितने फेल हुए उनका डिफरेंस बताना है। 25 पास हुए थे, 4 फेल हुए थे, इनका डिफरेंस बताना है, यानी कि 21। जो भी आंसर आएगा 21 का मल्टीपल आएगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है ये। 2020 में इसका एजिटिव सवाल मात्र 1.5 सेकंड में किया जा सकता है, 1.5 सेकंड में। सॉल्व कर लेंगे। अरे बोलो यस और नो करके। सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से सॉल्व करना है तो इसका तरीका ये रहेगा मेरे दोस्तों, जो ये वाला था, सवाल नंबर 4। आगे चलेंगे, ठीक है। एक सवाल बता देता हूं, चलो ये वाला सवाल में देखिए, सवाल में जो दिया है कि अगर एक स्टूडेंट और अपियर होता और 3 स्टूडेंट जो है मेरे दोस्तों वो कम फेल होते, यानी कि आपको जो फोकस करना है वो टोटल स्टूडेंट और फेल स्टूडेंट की संख्या पे करना है, टोटल और फेल स्टूडेंट की संख्या पे। बताइएगा, एक बात बताओ कि अगर पास 25 है, फेल 4 है, तो टोटल कितने स्टूडेंट है? 29। टोटल 29 स्टूडेंट है जिसमें से फेल 4 है। अगर एक स्टूडेंट और अपियर होता और जितने स्टूडेंट फेल हो चुके हैं उससे 3 स्टूडेंट कम फेल होते, तो पास और फेल की संख्या का रेशियो होता 22:3, यानी कि टोटल कितने होते? 25। 25 22 3 25, उसमें से फेल कितने होते? 3 पार्ट। ये हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 29 तिया 87 और 25 चौका 100, डिफरेंस आ जाएगा 13। 13 की वैल्यू कितना आएगी? 25 तिया 75, 1 तिया 3, और तो एक प्लस एक माइनस है तो ऐड हो जाएगा, 75 और 3 78, तो 13 की वैल्यू 78 आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू 6। ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आ गया, इनिशियल रेशियो का। इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आपसे 25 और 4 का डिफरेंस पूछा 21। अब 21 की वैल्यू 126, ये सॉल्व हो गया, बी ऑप्शन। वेरी बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। ये बताइए अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 7 नंबर, जवाब दो। बताइए, आप खुद ही बताओ, इस सवाल मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी, सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से मुझे करके बताइए, अभी के अभी हाथों हाथ सब लोग।
यस, 612 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। जिसका आंसर ना आए तो पास में चुल्लू भर पानी होगा, उसको पता ही आगे क्या करना है। आगे चलेगा सवाल नंबर 8। ठीक है भाई, चलो 2 क्वेश्चन और बचे इस टाइप के, फिर ये टाइप समाप्त। हाँ जी, जवाब दीजिए जिस प्रश्न का क्या उत्तर है। फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। एक आर्मी सिलेक्शन में सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो परसेंटेज है 60% है। इफ 70 मोर हेड अप्लाइड, अगर 70 लोग और अप्लाई करते और 50 लोग कम सिलेक्ट होते तो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट का परसेंटेज हो जाता 60%। तो आपसे पूछा कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था प्रोसेस में। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में जो दिया है वो दे दिया है अगर 70 लोग और अप्लाई करें और 50 लोग कम सिलेक्ट हों, तो आपको जो फोकस करना है वो टोटल और सिलेक्टेड लोगों पे करना है। आपको फोकस करना है टोटल और सिलेक्टेड लोगों पे। बात समझ में आ रही है भाई? एक फौज की सिलेक्शन प्रोसेस में 60% पास हुए। 60% मतलब 3/5, यानी कि अगर टोटल 5 हैं तो 3 सिलेक्ट हुए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। अगर 70 लोग और अप्लाई करें, फॉर्म भरें और 50 लोग कम पास हों तो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे 60%। अनसिलेक्टेड, तो ऐसा करने पर अनसिलेक्टेड 60% हो जाएंगे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने होंगे? 40%। सिलेक्टेड कैंडिडेट 40% होंगे 2/5, यानी कि टोटल 5 है तो उसमें से सिलेक्टेड का रेशियो हो जाएगा 2 पार्ट। क्लियर है? तो आपसे पूछा है फॉर्म भरने वाले टोटल व्यक्ति बताओ, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, डिफरेंस आ जाएगा 5 यूनिट। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 50 250 और 70 दूनी 140। 250 और 140 का डिफरेंस, लेकिन ये प्लस माइनस है तो ऐड हो जाएगा। 250 और 140 390। तो कितने लोगों ने फॉर्म भरा था मेरे प्यारे भाई? टोटल 5 यूनिट लोगों ने फॉर्म भरा था, 5। 390 इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, बोलो। सी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ है मेरे प्यारे भाई। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 9, लास्ट सवाल। नहीं एमओ सर, हम यहां अनसिलेक्टेड भी ले सकते थे। नहीं वर्षा, बिल्कुल नहीं ले सकते थे। सवाल में जिसके बारे में जानकारी दी है उसी के बारे में लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लोगे। जिस रेशियो में आपको चेंज दिया है उसी पर फोकस आपको करना है। इन ए स्कूल ओके एमओ, ठीक है। ये बताइए, एक स्कूल में टीचर्स बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 1:7:5 है। जब 8 नए टीचर स्कूल को ज्वाइन करते हैं और 9 लड़कियां स्कूल को छोड़ के चली जाती हैं तो टीचर से स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 1:7 हो जाता है। तो आपसे पूछा रिमेनिंग गर्ल्स कितनी है स्कूल में, नंबर ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स। जवाब दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक्चुअली स्टूडेंट जो होता है ना, स्टूडेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर टीचर प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर बॉयज प्लस गर्ल्स। एक स्कूल में टीचर बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 1:7:5 है, यानी कि टीचर 1 है तो बॉयज 7 है, गर्ल्स 5 है। तो आप मुझे बताइए टीचर से स्टूडेंट की संख्या का रेशियो कितना है? अगर टीचर 1 है, बॉयज प्लस गर्ल्स कितना हो जाएगा? 12। 7 5 12। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई टीचर 1 है और बॉयज प्लस गर्ल्स स्टूडेंट कितने हो गए? 12। 7 5 12। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या? 8 नए टीचर स्कूल को ज्वाइन करते हैं और 9 लड़कियां छोड़ के भाग जाती हैं।
अब 8 नए टीचर स्कूल को ज्वाइन करेंगे, 9 गर्ल्स छोड़ गए, बॉयज के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया। अगर गर्ल्स 9 स्कूल छोड़ के चली गई हैं तो स्टूडेंट भी 9 ही कम हो जाएंगे ना, गर्ल्स हैं तो स्टूडेंट ही, भाई जितने भी स्टूडेंट होंगे वो 9 कम हो जाएंगे, गर्ल्स अगर 9 छोड़ के चली जाएं। आप बोलोगे जी सर, और अब टीचर से स्टूडेंट की संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा, अब टीचर से स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 1:7 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा कहा। दिस इज आल्सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहां से आप देखेंगे 7 एकम 7, 12 एकम 12, डिफरेंस आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 यूनिट। 5 की वैल्यू कितनी है, 9 एकम 9, 8 सत्ते 56, 56 और 9 65, तो 5 यूनिट की वैल्यू 65 आ गई। ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आया है, इनिशियल का, फाइनल का नहीं, इनिशियल रेशियो का। 5 यूनिट के लिए 65। भाई इनिशियली स्टूडेंट कितने थे, 12, इस 12 में भी 7 बॉयज थे, 5 गर्ल्स थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल ली है 65, यानी कि इनिशियली 65 गर्ल्स थी बच्चों। इनिशियली कितनी लड़कियां थी बेचारी, 65 लड़कियां थी। आपसे पूछा बाद में लड़कियां कितनी बची, 65 में से 9 भाग गई छोड़ के, तो लड़कियां बची जी अब 56। तो प्रेजेंट में स्कूल में 56 गर्ल्स है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, और इसी के साथ मेरे दोस्तों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नामक कीड़ा जो है आपकी जिंदगी से जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर अब इस पे सवाल आया किसी भी लैंग्वेज का, तो आप कर पाओगे? अगर इस पे किसी भी लैंग्वेज का सवाल आया, आप उसको पहचान के कर पाओगे? ठीक है वर्षा, 522 आंसर है भाई 7वें सवाल का, ये गलत बता रहे हो आप। ठीक है भाई, बालक ठीक बोल रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, अब यहां से नेक्स्ट टाइप शुरू होंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है 10, 3 क्वेश्चन में कराऊंगा मेरे दोस्तों, ये तो अलग सवाल है। नेक्स्ट ये बताइए मेरे प्यारे भाई जी, करो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। पांच सौ बाईस है 7वें सवाल का आंसर। यार तुम कैसे विद्यार्थी हो बताओ, 7 का 522 बता रहे हैं, ठीक है। ये बताइएगा नेक्स्ट टाइप, जो इसमें कंसेप्ट यूज होगा वो प्रॉफिट लॉ, उसमें मिक्सचर एलिगेशन में काफी ज्यादा लगेगा। देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में ऑफिसर हैं और उनके असिस्टेंट हैं। एक ऑफिस में कुछ ऑफिसर हैं और कुछ असिस्टेंट हैं। 14 असिस्टेंट वेंट, यदि 14 असिस्टेंट चले जाते हैं छुट्टी पर, तो एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर्स, तो हर असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर्स हैं। आफ्टर दैट, यदि इसके बाद 45 ऑफिसर छुट्टी पे चले जाते हैं, तो अब हर ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट हैं। तो आपसे पूछा कि बताइए शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, जवाब दीजिएगा। देखिए एक ऑफिस है, बढ़िया सरकारी ऑफिस है, मुझे नहीं पता उसमें कितने असिस्टेंट हैं और उसमें कितने ऑफिसर हैं, मुझे नहीं पता। सवाल में बोल रखा है यदि 14 असिस्टेंट छुट्टी पे चले जाते हैं, 14 असिस्टेंट छुट्टी पे चले जाएंगे, तो अब हर असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होंगे। मतलब अगर अब असिस्टेंट 1 होगा तो ऑफिसर 2 होंगे। ऑफिसर से असिस्टेंट की संख्या का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। आप बोलोगे जी सर। इसके बाद 45 ऑफिसर छुट्टी पर चले जाते हैं। अब अगर इसके बाद 45 ऑफिसर छुट्टी पर चले जाएं, -45 हो जाए ऑफिसर की संख्या, तो अब हर ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट होंगे। यानी कि अगर अब एक ऑफिसर ऑफिस में है तो 5 असिस्टेंट अवेलेबल हैं एक ऑफिसर के लिए। यानी कि अब ये जो रेशियो होगा वो 1:5 होगा। बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा है शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, जवाब दीजिए।
तो ऐसे सवालों को हमेशा आप समझ पा रहे हैं, ऐसे सवालों को हमेशा नीचे से सॉल्व करते हैं। रेशियो में चेंज हो रहा है 1/1, नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर की तरफ लाते हैं। कैसे? ऊपर मत देखो क्या है, सवाल केवल आपको इतना दिखना चाहिए नीचे का, यहां से सवाल देखो इतना प्रश्न। आप ऐसे देखो कि ऑफिसर और असिस्टेंट की संख्या का रेशियो 2:1 है। 45 ऑफिसर छोड़ के चले जाते, रेशियो हो जाता है 1:5 ऑफिसर से असिस्टेंट का। आप बताओ, अगर किसी ऑफिस में ऑफिसर छोड़ के जा रहे हैं 45, तो असिस्टेंट तो सेम होनी चाहिए, असिस्टेंट की संख्या तो सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर ऑफिसर से असिस्टेंट की संख्या का रेशियो 2:1 है, अगर 45 ऑफिसर छोड़ के चले जाते हैं तो असिस्टेंट की संख्या तो सेम होनी चाहिए। यहां असिस्टेंट 5 है, यहां असिस्टेंट केवल 1 है, यह गलत बात है। तो इन दोनों को सेम करना होगा, यहां 5 और 1 को सेम करना होगा। आप बोलोगे जी सर, तो सर 5-5 बना लीजिए, 5-5। यहां 5 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों, 5 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 5 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों इस पूरे रेशियो को। 2:1 था ना, पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5 मेरे दोस्तों। क्लियर है? क्या आपने मेरे शब्दों को सुना? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर ऑफिसर छोड़ के जा रहे हैं, जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज नहीं बदली है, उसको इक्वल बनाइए। ऑफिसर 45 छोड़ के गए, पर असिस्टेंट तो सेम है, जितने असिस्टेंट पहले थे अभी भी उतने होने चाहिए। भाई ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ऑफिसर 10 से घट के 1 रह गया। अगर ऑफिसर 10 थे, 1 रह गया, तो ऑफिसर कितने घटे? 9 यूनिट। तो 9 की वैल्यू कितनी है सवाल में? 45। 9 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 25। आपको तो असिस्टेंट निकालना है ना, उसी पे फोकस करेंगे। अगर 9 की वैल्यू 45 है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 25। पूछा है सवाल में शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? शुरुआत में जितने भी असिस्टेंट रहे हों, 14 असिस्टेंट छुट्टी पे जाने के बाद 25 बचे। 14 असिस्टेंट छुट्टी पे जाने के बाद 25 बचे, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे? 25 + 14 यानी कि 39 असिस्टेंट थे। शुरुआत में 39 थे, 14 छुट्टी पे चले गए, तो 25 बचे होंगे। तो इनिशियली देयर वॉज 39 असिस्टेंट वर देयर। कर लोगे? ये बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों। क्या इस क्लास में कोई ऐसा बालक है जिसको ये समझ में ना आया हो? ये सवाल पेपर में दोबारा से आएगा, तिबारे से आएगा, केवल डाटा बदल दिया जाएगा। कर लेंगे? क्यों प्रखर? चलिए मेरे दोस्तों, तो आज इतना ही छोड़ते हैं हम, बाकी हम कल करेंगे। बाय।